आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री असम और पश्चिम बंगाल में तेल, गैस और रेल क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता, नीति नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए, कहा राज्यपाल ने। और धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.91% की वृद्धि हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। असम में श्री मोदी आज सवेरे धेमाजी जिले में सिलापाथर में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में आज दोपहर हुगली में प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि पश्चिम बंगाल में उच्च कोटि के विकास कार्य हों। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 10 अरब रुपए लागत की 88 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं। इनसे भारतीय रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने केरल में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार करना बेहद महत्वपूर्ण है, जो भारतीय विरासत का रक्षक है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार केरल में एक जीवंत रेलवे नेटवर्क के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के विधायक गिरीश गौतम के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी। 26 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। बजट 2 मार्च को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहली बार बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। वे आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज दार्जिलिंग के राजभवन में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय महोत्सव के समापन समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। महोत्सव की शुरुआत ओडिसी विजन और मूवमेंट सेंटर की प्रस्तुति के बाद डोना गांगुली के ओडिसी नृत्य, माइकल के सैक्सोफोन और शाइनी हरपेट के बैंड कार्यक्रम से होगी। देश भर के 20 शिल्प स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनमें हस्तशिल्प की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कार्यों में पारदर्शिता, नीति नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होते ही विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन अथवा रोजगार संबंधी आवेदनों में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रीमती पटेल कल राजभवन में 98वीं विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रही थी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के हितों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी एक स्थान पर फीस जमा कर देना विद्यार्थी के पाठ्यक्रम और संस्थान के विकल्पों के चयन में बाधक नहीं हो। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को कृषि और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ आपसी समझौते पर कार्य करने के लिए कहा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय स्रोतों में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए आय के स्रोतों को विस्तारित करने की जरूरत बताई। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2020-21 के खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.91% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
19 फरवरी तक 651.07 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए रबी विपणन सीजन वर्ष 2020-21 के लिए 26.69 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर्नाटक करेगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयीन खेल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में कहा कि बुधनी में जल्द ही स्टेडियम बनाया जाएगा। ग्वालियर में आयोजित निःशुल्क मेगा मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल थाटीपुर स्थित सी ब्लॉक के सामने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड पर अत्याधुनिक लिंक हॉस्पिटल का शुभारंभ भी किया। खंडवा जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण का दूसरा डोज आज 22 फरवरी से शुरू होगा। ये टीकाकरण जिले के 12 केंद्रों पर किए जाएंगे। पन्ना में लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। निवाड़ी जिले में 9 महीने बाद जिले में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। सतना जिले में अवैध यात्री वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है और शिवपुरी में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 2 दिवसीय क्लीन अप ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री असम और पश्चिम बंगाल में तेल, गैस और रेल क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता, नीति नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए, कहा राज्यपाल ने। और धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.91% की वृद्धि हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।